नीतीश कुमार अभी 5 जनवरी से एक समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं बिहार में। जी अब जी। इस समाधान यात्रा पर निकलने के पहले जो ये बयान आया है शिखंडी का, क्या हम ये समझे कि वो समाधान बिहार की जनता के बीच में वो अपने लिए ढूंढ रहे हैं, या जो महागठबंधन है बिहार का उसमें समाधान ढूंढ रहे हैं, या फिर जो राष्ट्रीय स्तर पर वो एक फेडरल फ्रंट या मेन फ्रंट, उसको जो भी परिभाषित जैसे भी करिए, उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसका समाधान ढूंढ रहे हैं? क्या सब कुछ ठीक नहीं इस समय आरजेडी और जेडीयू के बीच में? जी बिल्कुल, जी आपने सही फरमाया। यह समाधान केवल नीतीश कुमार का व्यक्तिगत बयानों का वो समाधान नहीं है। यह समाधान मुझे लगता है कि जो मैंडेट एनडीए को मिला था और उसके बाद वो राजद के साथ में चले गए हैं, तो उसका समाधान भी जनता के बीच में खोजेंगे। शराबबंदी की जो असफलता हुई है उसका समाधान भी जनता के बीच खोजेंगे। और तीसरी बात कि विपक्षी एकता की मुहिम जो उन्होंने शुरू की और प्रथम अभियान चलाया, उसके बाद दूसरे अभियान में कहीं न कहीं उन्हें लगा कि पहले हमें राज्य में मजबूत होना चाहिए, तब फिर हम दूसरे राज्य की यात्रा पर निकलेंगे। तो शायद उसका समाधान के लिए वो यात्रा पर निकले हैं। और महीने भर का समय कम नहीं होता है किसी भी राज्य के जनता का वो जो है मैंडेट जो पाने के लिए, और उस मैंडेट में अपनी सारी गलतियां को सुधारने की भी कोशिश करेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि जब कभी भी वो यात्रा से लौटते हैं तो एक बड़ा ही अजीब और महत्वपूर्ण निर्णय करते हैं। इस बार देखना है कि वो निर्णय किस ओर जाता है। जी नीलू, आप बता रहिएगा रमाकांत जी, मैं आशुतोष के पास आती हूँ कि जो अभी कह रहे थे रमाकांत जी कि जब भी वो यात्रा पर निकलते हैं तो यात्रा से लौटने के बाद वो कोई ना कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, और ये काफी दिनों से ये अटकलें चल रही हैं कि जेडीयू और जो आरजेडी के बीच में जो महागठबंधन अलायंस है वो बिल्कुल टूटने की कगार पर है। अक्सर वहां पर लोग इस तरीके की बातें करते हैं। तो आपको लगता है कि अपना जो निर्णय है नीतीश कुमार वो बदल सकते हैं? क्या वो पाला बदल कर बीजेपी में चले जाएंगे? जो नीतीश कुमार का जो अगला मूव है उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए नीलू, भारतीय राजनीति में मैं समझता हूं कि उद्धव ठाकरे के बाद नीतीश कुमार की जो स्थिति है वो बहुत ही दुरूह स्थिति बन गई है। और ये स्थिति स्वयं उन्होंने खुद अपने लिए तैयार किया है, किसी दूसरे ने तैयार नहीं किया है। बहुत किंग कर्तव्य विमूढ़ जिसको कहते हैं हिंदी में, क्लिष्ट हिंदी में, कि वो क्या करें क्या ना करें, इस स्थिति में वो फंस गए बुरी तरह से। निश्चित रूप से नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन वो जो एडवेंचरिज्म है उनके अंदर, पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म, वो उसको एक्सप्लोर करते रहते हैं। उन्होंने 2015-17 में भी किया। अभी जो उन्होंने किया है, ये जो बयान है सुधाकर जी का, ये सुधाकर जी नहीं दे रहे हैं, ये नीतीश कुमार को मालूम है। सुधाकर सिंह लगातार उनके ऊपर हमलावर हो रहे हैं, और कभी शिखंडी, कभी कुछ कह देना, कभी कुछ कह देना। वो कह रहे हैं उनके पिताजी अलग टोन में हैं, ये कुछ अलग टोन में है। असल बात ये है कि तेजस्वी इंतजार करने के मूड में नहीं है। किसको पता है कि 2025 में फिर इस गठबंधन की सरकार आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए क्योंकि 2025 से पहले 2024 है, और अगर 2024 में एनडीए की, मतलब मोदी जी की वापसी हो जाती है केंद्र में, तो बाय हुक एंड क्रुक बीजेपी 2025 में बहुत बड़ा प्लेयर होगा, और फिर जो बाकी के जो अलायंस लोग हैं वो सब छिटकेंगे। और ये वो बीजेपी नहीं है जो वाजपेयी वाली बीजेपी है जिसके साथ आप बार्गेन करें। ये अब अपफ्रंट खेल रही है, और जो कास्ट कॉम्बिनेशन जिसके आधार पर वो अभी तक बेट करते थे, वो कॉम्बिनेशन बीजेपी उसमें सेंध लगाने में कामयाबी हासिल कर लेगी। जीतन राम मांझी के भी बयान देखिए अलग अलग आ जाएंगे, सहनी वगैरह का अलग बयान आ जाता है, चिराग पासवान के रूप में एक तुरूप का पत्ता बीजेपी के पास है। तो ये सब मिला करके तेजस्वी और लालू यादव जी बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उनको मालूम है। तो घबराहट आरजेडी के अंदर है कि भाई ये बार बार कहते हैं कि 2025 में हम आपको ताज दे देंगे, वो लेकिन चाहते हैं कि नहीं 2025 का नहीं, ये ताज मुझे मिल जाना चाहिए, आपको हम क्यों ताज दें 2025 तक। इसीलिए ये उनको जो है डिफेम करने की पूरी कोशिश हो रही है आरजेडी के अंदर से। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि ये आरजेडी और बीजेपी के बीच में एक स्क्रिप्ट लिखा गया है कि भाई आप अंदर से उनको बोलिए और मैं कुछ नहीं करूंगा। और आरजेडी वाले जो हैं वो उनको कह रहे हैं, अभी मैं बिहार गया था जब कुछ दिन पहले, तो वहां संकेत ये भी मिल रहे थे कि फिर घबराहट में कहीं नीतीश कुमार की और सुशील मोदी की कुछ डील हो रही थी, लेकिन वो लीक हो गई। फिर बीजेपी ने कहा कि नहीं, इस बार हम कोई डील नहीं करेंगे। उनके तरफ से ये डील हो रही थी कि शायद सुशील मोदी जी को कह दिया जाए कि आप मुख्यमंत्री पद संभाल लीजिए और मैं
मैं समर्थन करने के लिए तैयार हूं। एक ये हो सकता है। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि वो जाकर के इस्तीफा दे दें नीतीश कुमार, इस दबाव में आकर के, और बोले कि जो बड़ी पार्टी है उनको आमंत्रित कर लीजिए। अब बड़ी पार्टी अभी वहां पर जो है सो आरजेडी है, और फिर वहां पर देखा जाएगा कि इस तरह से किया जाए। ये सब घबराहट जो है वो आरजेडी के अंदर है, भाजपा या जेडीयू के अंदर। जेडीयू के अंदर तो एक तमाशा चल रहा है, और नीतीश कुमार खुद को एक दुरूह स्थिति में फंसा लिए हैं। असली बात यह है कि तेजस्वी इंतजार करने के मूड में नहीं है, और जैसा कि अभी रमाकांत जी ने कहा कि शिखंडी के बयान पर अगर आरजेडी कोई कार्रवाई नहीं करता है तो ये मान लिया जाएगा कि ये आरजेडी का बयान है, और आरजेडी का नहीं, ये तेजस्वी का बयान है, ये लालू जी का बयान है। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ इम्पेशंस तेजस्वी ये चीजें कहलवा रहे हैं, वो खुद नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग प्यादे खड़े कर रहे हैं जिनके जरिए ये बात नीतीश तक पहुंच रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कोई नहीं मानेगा। आफ्टर ऑल दे आर इन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में ये सब चलेगा। जैसे नीतीश कुमार अभी एडवेंचरिज्म कह रहे हैं, जो कि यात्रा पर घूमने के लिए निकले, जैसा अभी रमाकांत जी ने कहा कि उस मैंडेट का वो वाटर टेस्ट करेंगे कि वो मैंडेट जो मिला था वो दरक करके कितना हमारे साथ है, या वो मैंडेट गुस्से में है, वो नाराजगी में है कि भाई तुमने क्यों किया, हमने तुमको एनडीए के साथ रहने का मैंडेट दिया था। तो ये सब उनका एक सुपरफिशियल। इसके पहले आपने देखा होगा कि जब शराबबंदी की उन्होंने, तो उसके बाद किसी ब्यूरोक्रेट ने कह दिया कि भाई आपका तो ग्राफ बहुत जबरदस्त आ रहा, महिलाओं में आपकी जो है सो बल्ले बल्ले है, तो उत्तर प्रदेश आ गए, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने नोएडा से कैंपेन शुरू कर दिया था कि शराबबंदी पूरे देश में हम लागू करेंगे। बाद में वो खुद से हो गया। तो ये सब उनका एडवेंचरिज्म चलते रहता है। सच्ची बात यह है कि तेजस्वी अब इंतजार करने के मूड में नहीं है, और ये आरजेडी के तरफ से आ रहा है। एनी मोमेंट यू विल सी एनीथिंग कैन हैपन इन बिहार।